अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है एक पुराने आर्टिस्ट जिनको शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, नए दौर की जनरेशन, कम लोग पहचानते होंगे हामिद कमाल साहब को। हामिद कमाल साहब हैदराबाद की आन बान और शान भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अपने दौर में एक नाम रखने वाले और हर किसी को हंसाने वाले हामिद कमाल साहब आज सच न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है। ये हमारी और आपकी सभी की खुशनसीबी है जो इतनी बड़ी हस्ती जो है सच न्यूज़ में आज हमारे बीच मौजूद है। तो नाज़रीन, मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता चलूँ। हामिद कमाल साहब जो कि पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो अपने दौर में BA पास किए हैं और इनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि जो है स्टेज शो करें और लोगों को हंसाते रहें। तो बहरहाल शहर हैदराबाद, पुराने शहर की आन बान और शान हामिद कमाल साहब, खैर मकदम है आपका सच न्यूज़ में हामिद कमाल साहब। शरफुद्दीन साहब, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि सच न्यूज़ जो है आजकल हमारे हैदराबाद के देखने वालों की पहली पसंद है, क्योंकि सच्ची खबरें आप पहुंचाते हैं लोगों तक। मेरा पेशा हंसने हंसाने का है, ये बात अलग है। आपके चैनल पे ज़्यादातर ऐसी खबरें हैदराबाद में होने वाले वाक़यात, हादसात, एक्सीडेंट, चोरी चकारी वगैरह होता है, तो कुछ इस तरह का अलग अंदाज आज आपके व्यूवर्स देखेंगे, कुछ हंसने हंसाने की बातें। मैं जैसा कि आपने कहा कि 1975 का ग्रेजुएट हूँ और मुझे शौक़ था कि मैं एक्टर बनूँ, हंसाना, स्टेज पे जाके हंसाऊँ लोगों को। तो अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी मेरे। चुनांचे आज तक भी इतने बरस गुजर गए, मैं कम से कम 42-43 साल से यही काम कर रहा हूँ कि हंसते रहो, हंसाते रहो। माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे हामिद कमाल साहब की जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 7 जनवरी 1952 की है। तो लगभग कितनी उम्र हो गई आज आपकी? 68 ईयर्स रनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह 68 ईयर्स रनिंग। आज भी अल्लाह ने इनको अच्छी सेहत दी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के दुआएं हैं, क्योंकि ये हर किसी को हंसाना बाखूबी जानते हैं। तो हामिद कमाल साहब, आपका एक शो, यानी आपका एक प्रॉपर शो था डेढ़ मत वाले। जी जी हाँ। डेढ़ मत वाले इतना फेमस हुआ था हमारे शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि पूरे देश में। मुख्तलिफ स्टेट में जाकर आप लोगों ने शो किया। जी हाँ, जी हाँ। तो आपके और एक साथी थे, उनका नाम सुभानी साहब। सुभानी साहब। तो आप अपने शोज के बारे में और कैसी आपकी शुरुआत हुई उसके ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आज के दौर में हंसना हंसाना सभी भूल गए। सिर्फ चीटिंग करना, धोखा देना इंसानों का ये मकसद बन गया आज के दौर में। पहले के दौर में छोटी सी बात पे हंसते थे और अपना टाइम पास क्या करते थे, खुलूस मोहब्बत कायम रखा करते थे। खैर आज जो है दौर बदल गया है। जी जी। तो आज के न्यू जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपने कितना स्ट्रगल कर ये मुकाम हासिल किया, जी उसके बारे में बताइए। यही 1971 से मुझे शौक़ था और मेरे साथी जो हैं सुभानी, उनकी हाइट कम और मेरी हाइट ऊंची। तो हैदराबाद के एक मशहूर डायरेक्टर थे, ड्रामा डायरेक्टर खादर अली बेग, उनके बेटे मोहम्मद अली बेग आज भी बहुत बड़े बड़े प्लेस करते हैं, ड्रामा थिएटर करते हैं। तो उन्होंने खादर अली बेग ने हम दोनों को ये नाम दिया था जी कि अब आपके सामने एक फनकार नहीं आ रहा है, 1.5 फनकार आ रहे हैं। 1.5 फनकार, 1.5 मत वाले। तो हम लोगों को नाम पसंद आया, तो हमने प्रोग्राम का नाम तब्दील कर दिया। पहले मेरे शो का नाम था आबिद अली हामिद कमाल नाइट, खुसूसी आइटम 1.5 मत वाले। तो 1975 में हमने रविंद्र भारती में पहला प्रोग्राम किया टिकट से जी। ये खास बात है। तो टिकट उस ज़माने में हमारा 5 रुपये टिकट था। अच्छा। तो पहले ही प्रोग्राम में 5 रुपये का टिकट 10 रुपये में ब्लैक हुआ। माशाल्लाह। तो हमने सोचा कि भाई ऊपर वाला कुछ यही लाइन में हमको बढ़ाना चाहता है। 1975 में 5 रुपए टिकट। जी जी जी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ 1975 में तो जो हम दुनिया में भी नहीं आए थे, यानी मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस दौर की आप बात बता रहे हैं। जी जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल उसके बाद सिलसिला चलता रहा। रविंद्र भारती में हम लोग हर महीना, बल्कि उसके बाद हर हफ्ता हमारा शो करना शुरू कर दिए। हर हफ्ते की शाम में रविंद्र भारती 1.5 मत वाले। तो मेरे एक दोस्त थे, बड़े मजाकी थे, ज़ियाउल हसन नाम, गुलकार। उन्होंने अखबार में इश्तिहार देख के मेरे को पूछने लगे एक दिन, अरे हामिद भी हाँ, ये रविंद्र भारती में हर हफ्ते को 1.5 मत वाले बोल के अखबार में दे रहे हैं। अरे ये कॉमेडी प्रोग्राम है, मुरक्की नारी है यारो, हर हफ्ते को हफ्ता। मैं बोला हाँ भाई, इतवार के दिन टेलीविज़न पे अपना नेशनल चैनल था ना, एक ही डी तो फिल्म आती है, तो हफ्ते के रोज़ तेलुगु फिल्म आती है, तो इसलिए हम हफ्ते के रोज़ कर रहे हैं। तो ख़ास बात ये थी शरफुद्दीन साहब कि हमारा प्रोग्राम दूसरा है हैदराबाद का, जिसको लोग टिकट से
खरीद के देखते रहे। हमसे पहले अदरक के पंजे वो भी एक काफी मशहूर प्रोग्राम था, इंटरनेशनल फेम ड्रामा था वो। उसमें भी मैंने कुछ महीने काम किया बबन खान साहब के साथ। फिर बाद में अपना शो शुरू किया। बहरहाल वो सिलसिला चलता गया तो घर वालों को भी एतराज़ नहीं हुआ। तो पढ़ा लिखा है लड़का, नौकरी नहीं करना चाहता, इसी में इज्जत कमा रहा है, नाम कमा रहा है, तो हमको क्या एतराज़ है। वरना पहले तो सब एतराज़ करने लगे कि खानदान में कोई छिछोरा नहीं पैदा हुआ, तू कैसा पैदा हुआ रे। अच्छा, ऐसे अल्फाज भी सुने हम। अच्छा। बहरहाल पेरेंट्स की भी हौसला अफजाई हुई, दोस्तों की हौसला अफजाई हुई। मेरा जो सर्कल था स्टूडेंट लाइफ में, आज भी वो दो मौजूद है मेरे साथ ही। मशहूर प्रोफेसर, शायर अदीब है प्रोफेसर मजीद बेदार जी, मेरे क्लास फेलो, और डॉक्टर फारूक शकील मशहूर शायर है हमारे तेलंगाना के, वो भी मेरा क्लासमेट। तो हमारा ये अदबी सर्कल था जी। तो अदबी जाके बाद में क्या हुआ, ये हम लोग टर्न इधर हो गए। अच्छा। क्योंकि शायरी लिखना, अफसाना लिखना, छपाना 1 रुपए की आमदनी नहीं जी। लेकिन जब उन्हीं बातों को हम स्टेज पे पेश करना शुरू किए, पैसे मिलना शुरू हो गए माशाल्लाह जी। तो ये सिलसिला चल रहा है, आज तक चल रहा है। इस बीच में मेरे साथी आबिद अली गुजर गए, मेरे साथी सुभानी पिछले साल गुजर गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज स्टेज प्रोग्राम तो नहीं हो रहे हैं, अब आप जानते हैं कोरोना की तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से तकरीबन 1 साल से हम लोग स्टेज प्रोग्राम नहीं कर सके। लास्ट ईयर 2020 में हमारा आखिरी शो दुबई में हुआ था। मार्च की 6 तारीख कुछ थी, मार्च की 9 तारीख को हम आए और 22 तारीख को यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ। तब से एक शो नहीं है हमारा, प्रोग्राम बंद। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये हंसना हंसाना तो हमारा काम है छे, अब स्टेज थिएटर न सही कोई दूसरा जरिया, तो फिर मैं मुतवज्जह हुआ यूट्यूब की तरफ। माशाल्लाह आज के दौर में ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब, क्योंकि नौजवान की पहली पसंद यूट्यूब। सही बात है। तो यूट्यूब पर मैंने अपना चैनल का नाम हैदराबादी मतवाले रखा। हैदराबादी मतवाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे में, बहुत कम 1 साल भी नहीं हुआ अभी, उस अरसे में मेरे 65,000 मेरे सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं माशाल्लाह। और हर वीडियो मेरा हफ्ते में 1 बार आता है, जिसमें कॉमेडी होती है, हंसाना होता है, और कुछ ना कुछ मैसेज, इस्लाही पहलू मैं ज़रूर पेश करता हूँ उसमें। तो लोग देख रहे हैं अपने मोबाइल में, फ़ोन में, और यूट्यूब से हमारों को इज्जत भी मिल रही, लाखों लोग देख रहे हैं। हाँ माशाल्लाह। क्योंकि अब एक रविंद्र भारती में शो हम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 आदमी देखते हैं ना भाई। बिल्कुल। लेकिन वही यूट्यूब पे आ रहा तो उसको 1 महीने में 1.5 लाख 2 लाख लोग देख रहे हैं। 2 लाख देख रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरा ये दुनिया ही अलग है। दुनिया ही अलग है जी, आज के दौर की दुनिया है। जैसा आपका चैनल है सच न्यूज़ जी, यूट्यूब का न्यूज़ चैनल हैदराबाद का रिकग्नाइज चैनल हो गया जी। वरना लोग पहले खाली दूरदर्शन का इंतजार करते थे जी। या हमारे हैदराबाद में हमारे आपका छोटपन था होगा ऑल इंडिया रेडियो से खबरें तो होती थी, उर्दू में खबरें। मशहूर अनाउंसर थे, आपने सुना होगा, ये ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद है, अब आप वसीम अख्तर से इलाकाई खबरें सुनिए। बड़ा मशहूर था उनका, बड़ा मशहूर था। तो लोग इंतजार करते थे रेडियो से खबरें सुनना या दूरदर्शन से फिर सुनना। फिर अब तो दुनिया पूरी बदल गई है। दुनिया बदल गई। तो साहब आपके प्रोग्राम के कुछ खास डायलॉग थे? जी, वो डायलॉग हमारे नाज़रीन को याद दिलाते चले। हाँ, जैसे कि मेरा और सुभानी का जो जोड़ी थी हमारी, वो बहुत ही मशहूर जोड़ी हो चुकी थी, और उसमें जो कुछ डायलॉग तो ऐसे थे कि जिसको जानी लीवर ने अपने प्रोग्राम में पेश किया और जावेद जाफरी फिल्म स्टार ने अपने प्रोग्राम में पेश किया, वो लोग हमारे फ़ैन बन गए। मिसाल के तौर पे हमारा एक छोटा सा डायलॉग था, एक चचा सड़क पे से जा रहे हैं, दूसरा आदमी पूछता है कि अस्सलाम वालेकुम चचा, मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम मियाँ, खैरियत? वो बोलता चचा 5 रुपये है आपके पास? मैं बोला नहीं है। तो नहीं है तो सलाम कोई को बोले, जेब में पैसे नहीं है तो सलाम का जवाब देना, नहीं तो नहीं देना। चकमा ने खरीद पूछे, फिर पूछता है चचा आपके बेटे कितने हैं? 3 बेटे हैं। कहीं को नहीं, कोई बेटी भी है क्या आपकी? कहीं को पूछ रहा भाई, नहीं मेरे को ज़रूरत है, मैं तलाश कर रहा हूँ कोई लड़की से, आपकी लड़की से शादी। तो फिर मैं बोलता हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी करते हैं, तुम्हारी बेटी, अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के बजाय बॉडी में ले आके फेंक देना अच्छा है मियाँ। तो फिर उन्हें बोलता फेंक दो, तीरना आता निकाल लेता हूँ। ये बड़ा मशहूर हुआ था माशाल्लाह। और एक था दुबई का लड्डू। 2 हैदराबाद के जाहिल किस्म के लोग, अज्जू पहलवान, चुन्नू पहलवान, मतलब वो पहलवान नहीं थे मगर वो अपना खिताब, तो वो लोगों की गुफ्तगू थी। बहुत मज़ा आया था। वो कैसेट इतना मशहूर हुआ था, वो कैसेट सुन के जिद्दा के ऑर्गेनाइजर्स ने हमको इनवाइट किया 1980 में। 1980 इंडियन एम्बेसी में 8 दिन प्रोग्राम चला था मेरा। अच्छा। तो उसके बाद दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
मलेशिया, सिंगापुर, अल्हम्दुलिल्लाह 19 कंट्रीज में हम लोग अपना प्रोग्राम कर चुके हैं। और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग आके देखते हैं और कैसेट CD आज भी देखते हैं लोग। वो बड़ा मशहूर था दुबई का लड्डू हमारा। वो साहब हामिद कमाल साहब, हमारे बचपन में हम भी सुना करते थे, टेप रिकॉर्ड में कैसेट डालकर जी। कुछ ऐसे डायलॉग थे। एक डायलॉग बहुत अच्छा था, अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूँ। वो डायलॉग आप अपनी जुबान से हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे? हाँ, वो था एक पागल किस्म का आदमी सड़क पर से जा रहा है, तो एक आदमी जा रहा था, उसको बोला इधर इधर पहचाना मेरे को? नहीं पहचाना, मैं अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूँ। अरे क्या पागल हो गए यार, अल्लाह मियाँ का छोटा भाई कैसा रहते तुम? हाय रे, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। क्या कर सकते तुम? मैं कैसा मानूँ? अल्लाह मियाँ के छोटे भाई बोले तो मैं कैसा मानूँ? इधर बताता हूँ। एक मकोड़ा जा रहा था, वो मकोड़े को उन्हें पकड़ लेके मार डाला घस। देखा मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं मार दिया ना उसको मैं सब असल के। फिर वो आदमी बोलता हम कैसा मानना, हम तो जब मानेंगे तुम्हारी ताकत को जब ये मरे हुए मकोड़े को जिंदा करो। तो इन्हें पता नहीं, वो मेरा काम नहीं, वो बड़े भाई का काम है। बड़े भाई का काम है। तो उस ज़माने के जोक से लोग बहुत पसंद करते थे इस किस्म के, मगर कुछ लोग बुरा भी मानते थे। फिर बाद में हमने बहुत ही इस्लाही तरीके से हमने प्रोग्राम को चलाया। शादी का चक्कर, क्रिकेट का जुनून, भिखारी.com, नाला खलफ औलाद, ऐसे बहुत सारे खाके हमारे बहुत मशहूर हुए। और अल्लाह का करम भी हुआ कि हैदराबाद में ही हिंदुस्तान भर में शोहरत मिली। और फिल्म इंडस्ट्री, हम लोगों को फिल्म का शौक कभी नहीं हुआ जी। फिल्मों में काम करने का। फिल्म के लोग जॉनी लीवर, तो वो मेरे को उस्ताद मानता है। वो तो अच्छा, बहुत अच्छा दोस्त है आज भी। एक बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार जो है हामिद कमाल साहब को अपना उस्ताद मानता है, बहुत आज भी मेरे से मशवरा लेता है माशाल्लाह। मुझे डायलॉग लिखवाता है, वो पैसे भी देता है माशाल्लाह। और जावेद जाफरी और उनके वालिद जगदीप साहब, बहुत मशहूर कॉमेडी, बहुत फेमस एक्टर थे। वो भी मेरे अच्छे दोस्त थे। अभी हाल में इंतकाल हुआ उनका। और सबसे बड़ा जो मैं काबिल फ़ख्र बात मेरे लिए ये है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन महमूद भाईजान बोलते हैं, जो अमिताभ को चांस दिए सवाले। हाँ, अमिताभ बच्चन को अपने वो फिल्म में बम्बई टू गोवा, तो हमारा बाप, जिन्नी और जानी, एक बाप छह बेटे, कई फिल्में बनाई उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म। तो महमूद भाईजान बेंगलोर में मेरा शो देखने के लिए आए थे। बेंगलोर में चल रहा था, 1985 की बात बोल रहा हूँ। तो मेरा शो देख रहे हैं सामने बैठ के। तो इंटरव्यू में वो खुद ऊपर आ गए, पब्लिक घेर लेती ना, ऊपर आके हम लोगों से मिलके मुबारकबाद दिए। बोले मियाँ कैसा कर लेते हो यार तुम लोग, 2-2 घंटे स्टेज पे काम करते हो, हम फिल्म में एक शॉट देने के गलती करते हैं। बोला भाई ऊपर वाले की देने कितने शो करते हो? मतलब भाई महीने में हम लोग 15 शो करते हैं। अरे ऐसा कैसा करते हैं यार, तो ये लिखता कौन है? तो बोला हम सब मिल के लिखते हैं। नहीं तुम तीनों में असल राइटर कौन है? तो मैं बोला कलम मेरे हाथ में रहता, ये लोग मुँह से इन्हों कुछ बोलते, मैं लिखता हूँ। मेरे लिए लिखो यार, मैं TV सीरियल बना रहा हूँ महमूद ख्यालों में, 1985 दूरदर्शन अकेला चैनल जी, उसके लिए 10 एपिसोड उनके लिए लिखा मैं। अच्छा, मगर किसी वजह से वो अप्रूव नहीं हुए और उस बीच उन्होंने बीमार हो गए। फिर वहाँ से अमेरिका चले गए। तो वो हमारे बैड लक ही समझो, वो स्क्रिप्ट वैसे डब्बे में बंद हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद जगदीप भाई बोले मैं अपने बच्चों को लॉन्च करना चाह रहा हूँ, जावेद को और नावेद जाफरी उसका छोटा भाई। तो उनके लिए लिखे, एक सीरियल का नाम था जलवे जगदीप के। अच्छा। तो कॉन्सेप्ट उन्होंने सुनाया था, ये स्टोरी है, इसके ऊपर डायलॉग लिखो। उसके ऊपर मैं और आबिद अली मिलके हम लोग स्टोरी डायलॉग सब लिखे। मगर उसके बाद क्या हुआ, नावेद जाफरी को बूगी वूगी नाम का एक सीरियल मिल गया। अरे डांस प्रोग्राम था बूगी वूगी, बहुत फेमस। तो उसमें वो लोग चले गए, तो इतना बिजी हो गए उसमें वो लोग कि उसमें कॉमेडी करना ही नहीं है, नाचने वाला नाच रहा, ये खाली जज बन के बैठे हुए, तो वो भी नहीं बन सका। अच्छा। मगर जॉनी भाई के साथ मुझे बड़ा अच्छा चांस मिला। लज्जा राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, जिसमें रेखा थी और उर्मिला मातोंडकर और माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, जॉनी भाई, जैकी श्रॉफ। तो उसमें जॉनी लीवर के डायलॉग 7 सीन मुझे लिखने का मौका मिला एज ए राइटर, जब लोगों ने माना मुझे। और एज ए राइटर मैंने और एक फिल्म का काम किया था, शायद आपको याद है या नहीं, हीरो हीरा लाल, नसीर उदिशा की फिल्म की हीरो हीरा लाल हैदराबाद में शूटिंग हुई थी, फराशा होटल में शूटिंग हुई। बिल्कुल अच्छी याददाश्त है आपकी। तो वो फराशा होटल के ओनर थे सईद जाफरी, कैरेक्टर जो आर्टिस्ट है। जी हाँ राइट। तो उनके डायलॉग हिंदी में लिखे हुए थे,
तो मुझे बुलाया गया कि इसको चेंज करो, हैदराबादी स्टाइल में बनाओ। तो फिर वो मैं लिख के दिया था। जी जी। तो मगर इसके बावजूद मुझे फिल्मों में काम करने का शौक अभी तक भी नहीं है जी। अब लिखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जॉनी लीवर के लिए बस डायलॉग लिखता हूँ, और अपने चैनल के लिए हैदराबादी मतवाले यूट्यूब चैनल पे हर हफ्ते या 10 दिन 15 दिन में कोई वीडियो बनाता हूँ, उसमें हंसने हंसाने की बातें पेश करता हूँ, और कुछ मैसेज भी रहता है। कुछ 1-2 बार तो वीडियो ऐसे भी बन गए कि लोगों के दिलों को छू लिए, लोग बोले भाई रुलाओ ना कोई, यार हमारे को। यूट्यूब पे आपका मैं एक वीडियो देखा था, बाबा के ताल्लुक से कुछ बनाए थे आप। जी, आज के दौर में जो बाबा आप आम आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत उसके ऊपर आप बनाए थे बाबा का, बहुत मशहूर हुआ ये 1.5 मत वाले बाबा। उसमें का कुछ एक डायलॉग बोलिए 1.5 मत वाले बाबा का। 1.5 मत वाले बाबा का था एक औरत आती है आपके पास, ऐसा कुछ वीडियो था वो? हाँ हाँ हाँ, एक औरत आती, बाबा मेरे को बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा। तो हो जाएगा बच्चा, फिक्र मत करो, सेब लेके आओ। वो सेब लेके आई तो उन्हें काट के रात में शौहर को खिला दो। हाँ, और ये तेल दे रहा हूँ, उसको सिर पे मालिश करो। कैसा नहीं होता बच्चा, देखता हूँ मैं। तो दूसरे दिन आके तीसरे दिन आके बोलते क्या बाबा, उन पलट के नहीं देख रहे मेरे को, मैं तेल मली, सेब का क्या करे, वो तो एक ही टुकड़ा खाए उन्होंने, बाकी मैं खा ली के। अरे दीवानी औरत कहाँ से होता रे बच्चा, पूरे उसको खिला हो रहा था ना भाई। तो ऐसे बहुत सारे, तो ये जो मैं स्टडी करा था हैदराबाद में, जो आमिर लोग औरतों को बेवकूफ़ कैसा बनाते, तो स्टडी करके वो फिल्म बनाया था मैं। तो कई लोग रास्ते में मिलके मुझे बोलते थे हामिद भाई बहुत अच्छी फिल्म बनाए, वीडियो सीडी चली थी मेरी, बहुत फेम हुई कि हमारी व्यू सुधर गई यार, नहीं तो मुल्लाओं के तावीज़ों के चक्कर में थी उन्हें। तो अल्लाह बचाए, ये तावीज़ों गंडे और ये जो आमिला है ना, सब झूठे है भाई। जी जी, सही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बेवकूफ बनाने वाली बात है, सही बात है, बिल्कुल सही है। तो मैं ऐसी ही चीज़ें बनाना चाहता हूँ कि लोग उससे कुछ सीख हासिल करें। माशाल्लाह। एक मेरा वीडियो बहुत मशहूर हुआ था, उसकी एक झलक अगर आपको मिली तो आपके व्यूवर्स को ज़रूर दिखा दीजिए। टू लेट फॉर शॉर्ट फैमिली बोल के एक मैं वो बनाया था वीडियो। उसकी स्टोरी क्या थी कि मैं मकान बनाता हूँ आलीशान, सऊदी अरब में काम करके 20-22 साल बीवी बच्चों को छोड़ के आलीशान घर बना के ये सोचता हूँ कि मैं घर में रहूँगा बीवी बच्चों के साथ, पोतरा पोतरी के साथ, लेकिन दोनों बच्चे बाहर चले जाते। अच्छा। हम अकेले हो जाते। अच्छा। तो किराएदार को बोलता हूँ भाई किराएदार बन के मत रहो, रिश्तेदार बन के रहो। माशाल्लाह। तो ये मैसेज दिया था। और अभी आजकल में 2 रोज़ में एक और वीडियो आने वाला है मेरा, सबका हाल एक जैसा। मतलब ये लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से हर कोई परेशान है। मिडिल क्लास ज़्यादा परेशान है, गरीब लोग तो है छे, लोग घरों का किराया नहीं दे सक रहे, बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं दे सक रहे, और क्या घर में चावल दाल का भी मसला है। कुछ खुददार लोग ऐसे हैं कि कहीं अगर तकसीम हो रही चावल की तो लाइन में नहीं ठहरते, अपने इज्जत के ख़िलाफ़ समझते। तो वो लोग क्या घर के जेवर वगैरह रहन रखा के किराया अदा करते हैं और अखराजात चलाते हैं। तो उस पर मैंने दुख का इजहार किया है। एक 2 रोज़ में वह आने वाला है। बहरहाल मुझे ख़ास तौर से लोगों से ये कहना है, आपके व्यूअर्स से ख़ास तौर से, जी जी जी, कि गम भी है नामुकम्मल, खुशियाँ भी हैं अधूरी, हर एक का ये हाल है। गम भी है नामुकम्मल, खुशियाँ भी हैं अधूरी, आंसू भी आ रहे हैं, हंसना भी है ज़रूरी। वाह क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही बात है। और एक बहुत ख़ास बात बोलूँगा शरफुद्दीन साहब आपको मैं, ये कोरोना से बचने के लिए सैकड़ों टोटके हैं। कोई डॉक्टर ये बोलता, कोई हकीम वो बोलता, कोई बोलता ये प्याज खाओ, कोई बोलता कलौंजी खाओ, कोई बोलता ये खाओ, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, सब बोलते हैं ना भाई। जी हाँ जी हाँ। मगर मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ आपको। अब 60 ईयर्स हो गए मेरी उम्र, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी को कोरोना हो गया था, 20-21 दिन उनको मैं अटेंड किया। अल्लाह। हमारे बीवी बच्चे मतलब भवा और बेटे शिफ्ट हो गए, छोटे बच्चों अलग कर दिए। तो उनके पास से टिफिन जाके मैं ला के, लास्ट ईयर की बात है ये, अप्रैल मई की, मैं अपने हाथ से अपनी बीवी को खाना खिलाता था। वो रिकाबी उठाना धोना, सिर्फ मास्क लगा लेता था जी जी, उनको ऑक्सीजन लगाना फिर निकालना। तो मुझे नहीं हुआ। जब मैं टेस्ट कराया तो मेरे को नहीं हुआ। तो लोग ताजुब कर रहे हैं, भाई आपकी बीवी तो आपसे उम्र में काफ़ी 10 साल छोटी है, आप तो इतनी उम्र के, आपको क्यों नहीं हुआ? मतलब एक ही वजह है, खुश रहो, खुश रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। लाफ्टर इज अ मेडिसिन। खैखा और फिक्र नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। हंसी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। से बिल्कुल सही बात। करोड़ों रुपये है लोगों के पास, अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो क्या जिंदगी किस काम की बताइए। किस काम की, बिल्कुल सही। बहरहाल सबसे मैं यही कह रहा हूँ, कहूँगा कोरोना से बचना है
तो जितने भी तदाबीर करो, जो भी खाना है पीना है पियो, लेकिन खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल, हंसते रहो, हंसाते रहो, लोगों के काम आते रहो, तनखीदा न को करो। उन्होंने ऐसा करे, उन्होंने वैसा करे, गीबता न को करो, उन्होंने कार कैसा लिए हमको मालूम, उन बच्ची की शादी करे, पूरा ब्याह की कमाई थी, अरे कहीं को भाई तुम खुश हो गए। तो ये हिस्सा है। बहरहाल हंसते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। मैं भी हमारे नाज़रीन को थोड़ा हंसाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। अरे जरूर जरूर। तो हामिद कमाल साहब, आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा क्या हुआ? क्या समझाने में? नुकसान हुआ, फायदा हुआ? हाँ, नुकसान ही हुआ। जाने गई, बहुत जाने गई। फायदा हुआ सुनने वाला हूँ आपको। नहीं, फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्या हुआ भाई? बच्चे ज्यादा पैदा हो गए। अच्छा, काम नहीं, धंधा नहीं, क्या करेंगे? अरे वाह वाह वाह। और ये फैक्ट्री बोर्ड है। मैं हॉस्पिटल को जा रहा हूँ भाई, दियो जरा स्टेटमेंट प्रूफ के साथ, हम डालेंगे न्यूज में। नहीं देते, बोल रहे हैं। लोग समझ रहे मर रहे। अरे मर रहे नहीं भाई, पैदा ज्यादा हो गए। भारत नहीं, एक बात मैं भी अपनी आंखों से देखा, मुशाहिदा बोल रहा हूँ मैं। ये जो लॉकडाउन सुबह 6 से 10 के बीच खुल रहा था ना, गोश्त तरकारी के लिए जा रहे थे। तो एक दिन मैं क्या करा, जाके पुदीना हो गया भाई, मुंडी पाए जी, हाँ, लाके खाएंगे रमजान से पहले। वो सस्ता था जी। अब मैं गया तो 700 रुपये को डजन बोल रहा हूँ। अरे मैं बोला भैया 500 रुपये डजन थे ना, अब तो कोरोना है, बिक्री कम हो गई, अब तो सस्ता होना था। उन्होंने बोला कहाँ से सस्ता साहब, सब लॉकडाउनों में पड़े हुए हैं, खा रहे हैं, खुजा रहे हैं, सो जा रहे हैं। कोई आके भेजे ले जा रहा, कोई गुर्दे ले जा रहा, पाए घर में पिकनिका हो रहे हैं। बाद लोग तो फैमिली को लेके क्या बोलते वो फार्म हाउस में चले जा रहे हैं। अरे क्या बात है। तो बोला चलो, ये हैदराबादियों की एक ही आदत अच्छी है, खाते हैं खूब, खिलाते हैं खूब, माशाल्लाह। देखिए साहब, इतना अरसा हो गया, इतने साल हो गए मुझे जो है अपने न्यूज़ चैनल में काम को अंजाम देते हुए, लेकिन मैं अपने नाज़रीन के सामने आज तक इतना नहीं हंसा जितना आज पहली बार हंस रहा हूँ। ये तारीखी वीडियो रहेगा आपका और हमारा, और हमारे नाज़रीन के लिए भी एक तारीखी जो है मैं खुल के हंसा हूँ नाज़रीन के सामने। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए। हामिद कमाल साहब, जिंदगी बाकी रही तो मिलते रहेंगे, यूं ही आते रहिए सच न्यूज़ में, हमारे नाज़रीन को खुश करते। शरफुद्दीन साहब, जिंदगी बाकी रहे तो मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहती। माशाल्लाह, ये बात भी सही है, मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहती। और व्यूवर्स से मैं ख्वाहिश करूंगा, देखते रहिए यूट्यूब पे हैदराबादी मतवाले चैनल, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दबाइए, ताकि हमारा जो नया वीडियो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। सच न्यूज़ देखते रहिए, खबरें भी देखते रहिए, और इस किस्म के प्रोग्रामों के लिए मैं शरफुद्दीन साहब से वादा कर रहा हूँ कि मैं भी आऊँगा और मेरे साथी को भी लेके अगली बार फिर आऊँगा इस चैनल पे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको यूं ही हंसाते रहे, हमारे नाज़रीन को भी यूं ही खुश रखे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है, और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।